साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अब आखिरी पारी खेलने को तैयार हैं। सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं उनके रिटायरमेंट में। 10 नवंबर को वो रिटायर कर जाएंगे और 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। यानी अगर सही मायने में देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो बेहद अब लोकप्रिय कहने की जगह की चर्चा में बने रहे, उनके फैसले, उनसे उम्मीदें तमाम तरीके से, और लोकसभा चुनाव में तो मैंने कितनी कहानियां की। विपक्षी नेताओं ने यह कोशिश की, पुरजोर कोशिश की, और लेफ्ट लिबरल गैंग ने दोस्तों, कि किसी ना किसी प्रकार से DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बुना जाए कि ये दोनों आपस में खिलाफ हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। भैया, भारत में जो लोकतंत्र है उसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें अगर सरकार है, विधायिका है, कार्यपालिका है, तो न्यायपालिका भी है। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोशिश की गई। लेकिन अब छोड़िए, अब तो आखिरी हफ्ता बचा है, 5 दिन बचे हैं, और 5 दिन में 5 बड़े फैसले। और ये जो कह रहा हूं ना, ताबड़तोड़ फैसले, एकदम धुआंधार बैटिंग होने वाली है, क्योंकि अब फैसला होना है। उनके रिटायरमेंट से पहले ही आएगा। अगर नहीं हुआ ना तो फिर से पूरा केस, पूरी सुनवाई होगी, ये समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगले रविवार को वो रिटायर करेंगे, और कल से जब सुप्रीम कोर्ट में काम शुरू होगा तो आप समझ लीजिए कि हर दिन एक बड़ा फैसला आना है। 5 दिन 5 बड़ा फैसला। अब वो चाहे तो एक ही दिन में 2 फैसले दे दें, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक ओवरऑल आपको बता रहा हूं, और वो 5 फैसले क्या हैं, कितने बड़े हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि लेफ्ट गैंग में मातम मचा, हाहाकार मचा है, बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई है। कि आखिर वो वजह क्या है, ये बड़ी कहानी है आपके सामने रख रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, सरकार तो कभी नहीं बोलती हो। खास करके भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किसी गलत नियत से कोई बात नहीं रखती। विपक्ष के लोग रखते हैं दोस्तों, जो सत्ता से दूर हैं। तो अब मैं आपको 5 बड़े फैसले के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट में दे या फेवर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलत बयानी नहीं करेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मगर लेफ्ट गैंग, खान मार्केट गैंग, वो तो शुरू हो गया है दबाव बनाने का काम। क्यों? उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले 5 बड़े फैसले आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा फैसला मदरसा शिक्षा की वैधता पर, कि क्या सरकार मदरसा शिक्षा पर कंट्रोल कर सकती है या नहीं। और आपको पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने मदरसा का सर्वे करवाया, ये देखने की कोशिश की, पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर वहां नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। बच्चे कितने हैं, आखिर उसमें क्या नियम कानून है, किनको सरकार से वित्तीय मदद मिलती है, कौन सरकारी फंडेड है, ये तमाम चीजें। और वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। मगर यह मामला हाई कोर्ट में गया तो सरकार के खिलाफ काम हुआ। फिर यह सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस बेंच में है, और यह फैसला आना है दोस्तों। और इससे आप यकीन मानिए, एक बहुत बड़ी लकीर खींचने वाली है, बहुत बड़ी लकीर। इसका बड़ा परिणाम होने वाला। आपको पता ही है कि असम सरकार ने किस प्रकार से सारे मदरसों पर एक बड़ी कार्रवाई की है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें भैया शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करनी है, हमको लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने हैं, साइंटिफिक एजुकेशन देना है।
तो ये एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों, बहुत बड़ा मसला। और आप जानते हैं क्या होने वाला है कि अगर इधर से आएगा तो सारे लेफ्ट लिबरल गैंग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। दूसरा बड़ा फैसला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा, माइनॉरिटी स्टेटस फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह भी बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, और बहुत समय से चला आ रहा है, यह भी समझ लीजिए। इसके बड़े परिणाम होंगे। जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग, ये इंडिया अलायंस के लोग जो ओबीसी, एससी, एसटी की दुहाई देते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये छिपा जाते हैं दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो वो सब खत्म कर दिया गया। एससी, एसटी, ओबीसी किसी को नहीं। बताइए, भारत सरकार आपके हमारे टैक्स के पैसे से यूनिवर्सिटी चलाती है और वहां भारत सरकार एससी, एसटी को वो सुविधाएं नहीं दे पाती। ये कांग्रेस सरकार की देन है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में आएगा फैसला, और इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे। इसी से आप समझिए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसका भी किस्मत तय होगा, उसका भी भाग्य तय होगा। जो कुछ चल रहा है ना, जहां पे अभी तो आपको पता ही है ना कि दिवाली मना रहे थे कुछ बच्चे, मनाने नहीं दिया, जय फिलिस्तीन के नारे लगने लगे। बताइए, ऐसा लगता ही नहीं कि भारत है या कोई दूसरा देश है। यहां दिवाली नहीं मनाने दिया जाता, और यहां पे पलने वाले बच्चे हमारे और आपके टैक्स के पैसे से पलते हैं, और वो दिवाली से नफरत करते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। यही सच है। तो ये एक बड़ा फैसला। तीसरा फैसला, संपत्ति के पुनर्वितरण पर, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है ना कि लोकसभा चुनाव में कैसे राहुल गांधी बोल रहे थे कि सबकी संपत्ति छीन लेंगे। यही तो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था ना, क्या आपकी सारी संपत्ति छीन लेंगे, बांट देंगे। और इसी तरह का एक मामला है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट, महाडा, 1986 में एक संशोधन हुआ था जिसमें राज्य सरकार इस कानून के तहत जो खराब हो चुकी इमारतें हैं उसकी जमीन को अधिग्रहित करके और तब जाकर उस पर काम किया जाता है, उसको अधिग्रहित करने का अधिकार देता है। हालांकि इसमें एक शर्त होती है कि 70% मालिक ऐसा करें। इस संशोधन को दोस्तों प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से अदालत में चुनौती दी गई। बहुत पुराना मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण जन कल्याण के लिए कर सकती है। इसके भी दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और एक फैसला दोस्तों दिल्ली रिज ट्री फेलिंग विवाद को लेकर के है। आपको पता है ना कि जो रिज में पेड़ों की कटाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फैसला करना है। यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती जो पहाड़ी एरिया है। और आप जानते हैं कि इस मामले में एक बार पेड़ों की कुछ कटाई हो गई थी, एलजी साहब ने आदेश दिया था, बाद में कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया तो एलजी साहब ने कहा कि हमें पता नहीं था। लेकिन यह एक बड़ा मामला है दोस्तों, पर्यावरण से जुड़ा मामला है। इस मामले में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को ही फैसला करना है। और पांचवा बड़ा फैसला यह है दोस्तों एलएमबी लाइसेंस का विवाद। आप और हम सब लाइसेंस लेते हैं, उसमें आपको पता है कि अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग प्रकार के लाइसेंस होते हैं। अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं तो उसके अलग लाइसेंस होते हैं, बड़े वाहनों के लिए अलग होते हैं। यह मामला क्या है मैं बताता हूं। हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है या नहीं है। इस मामले में संविधान पीठ ने सुनवाई की थी, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में यह फैसला आना है। तो अगले हफ्ते इसका भी फैसला आएगा दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा और 5 वर्किंग डे। लेकिन इससे पहले चंद्रचूड़ साहब
इस समय अलग अलग मंदिरों में भ्रमण कर रहे हैं। भाई हर किसी की आस्था होती है, सब कोई पता है कि हमने इतना लंबा कार्यकाल बिताया है। तो अभी आपने देखा होगा 29 अक्टूबर को ये खबर थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने गए थे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब। डीजीपी अभिनव कुमार ने मुलाकात भी की थी। भाई हर आदमी की अपनी आस्था होती है, ऐसा थोड़ी कि कोई आस्थावान नहीं। और भारत तो एक धर्म प्रधान देश है। अगर देखें सनातन संस्कृति में तो हर धर्म का महत्व है, किसी को खारिज नहीं किया जाता। भले ही कुछ धर्मों में खारिज किया जाता हो, मगर सनातन संस्कृति में तो इस तरह की परंपरा भी नहीं है। और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद्मावती मंदिर भी जा चुके हैं, आप देख लीजिए। फिर इसके पहले ये तिरुमला मंदिर भी गए, वहां पर लड्डू विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की थी। इससे पहले गणपति की स्थापना भी की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर में, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। और किस प्रकार से लोगों ने विवाद खड़ा किया था आप जानते हैं ना, कैसे उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये गैंग हिंदू धर्म से इतनी नफरत करता है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। बाकी सारी कहानियां भूल जाइए, सिर्फ अगर उसमें हिंदुत्व आ जाए, सनातन धर्म आ जाए, सनातन संस्कृति आ जाए, तो फिर इनके नफरत का पैमाना प्रचुर हो जाता है, असीमित हो जाता है। इससे पहले ये रामलला के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना की। ये पूरा खान मार्केट गैंग बिलख उठा, बिलबिलाने लगा। और उसमें तो तब आग लग गई जब चीफ जस्टिस ने अपने गांव में, पुणे में अपने पैतृक गांव कान हेरसर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जानते क्या कहा था? कई बार हमारे पास केस होता है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। यह मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और प्रार्थना की कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। इन्होंने अपनी पूरी बात कही, जो मन में इनके विचार उभर रहे थे। पता है, इसको इतना मुद्दा, इतना विवाद बनाया गया दोस्तों, कि पूरा गैंग उमड़ पड़ा, पूरा गैंग। अरे भाई, आदमी मशीन होता है क्या? फिर तो जरूरत क्या है, डाल दो उसमें या पासे फेंक दो, क्या फैसला होगा? इतना विवाद पैदा किया गया दोस्तों। और अब इन लोगों का ये एक ट्रेंड है कि चीफ जस्टिस पे पहले प्रेशर बनाते रहो। अब इनके फेवर में अगर फैसले ना आए तो उल्टी सीधी कहानियां बनाओ, विवाद पैदा करो। और यह काम इसलिए भी किया जाता है ताकि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक प्रेशर पहले से ही बना बनाया हो जाए। और आप देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा दोस्तों। आप देखिए, ये देखिए, भगवान भरोसे सुनाया था बड़ा फैसला, देख लीजिए। रिटायरमेंट से पहले चंद्रचूड़ को हुआ क्या है? ये नफरत सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चंद्रचूड़ के प्रति नहीं है, हिंदू धर्म के प्रति है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसी प्रकार से आप देखिए ये दूसरा वीडियो, जब सीजेआई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री पहुंचे तो इन्होंने कहा लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई। और वही जब इस्लामिक फेस्टिवल में जब प्रधानमंत्री के घर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं तब इनको अच्छा लगता है, कोई सवाल नहीं उठाते। आप सोचिए, ये नफरत सीजेआई के प्रति नहीं है, ये धर्म के प्रति, ये सनातन संस्कृति के प्रति है। और एक दो दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर हैं, ये बड़े बड़े गैंग हैं, उन सब को निकाल के देख लीजिए, सबको आपत्ति लगती है। मैं आपको एक संदर्भ में सुना रहा हूं, और ये बात तब तक अधूरी है। पिछले साल क्रिसमस के समय चंद्रचूड़ साहब जब मैरी क्रिसमस गा रहे थे तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जब ये गणपति की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं,
तब लोगों को दिक्कत होती। मैं उस समय का भी पिछले साल क्रिसमस का एक छोटा हिस्सा सुना देता हूँ, सुन लीजिए। Red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say he glows. लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब बिल्कुल फॉर्म में हैं। अब वो छक्के मारने को तैयार हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करने को तैयार हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के आने पर जो कंट्रोवर्सी पैदा की गई उस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। कहा है कि ये अननेसेसरी है, अनवारंटेड है और इलॉजिकल है, और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए। तो आने वाला हफ्ता दोस्तों बड़ी गहमा गहमी से भरा रहने वाला है, आप समझ लीजिए। और मैं तो आपको वो एक जो माहौल ये लोग बनाने वाले हैं ना, उसकी झलक मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको पूरा एहसास हो कि ये गैंग दरअसल काम किस लिए करता है। इसको किसी से विरोध नहीं है, ये अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर सनातन संस्कृति से जुड़ी कोई अच्छी बात हो जाए तो इनको पचता नहीं है। इनको अगर दलितों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो फायदा मिल जाए तो इनको पचता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए देखिएगा कि अगर इनके हिसाब से अगर फैसले नहीं हुए तो ये क्या कुछ करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, इंतजार कीजिए। और हाँ देखिए, दो गाने हैं, एक महाराष्ट्र चुनाव पर भी गीत मैंने अपलोड किया है, पहले उसकी झलक दिखला देता हूं आपको, देख लीजिए। विश्वास से बढ़ेंगे आगे, कदम तले होगा पर्वत, महाराष्ट्र दिल से मांगे भाजपा का विजय रथ। विश्वास से बढ़ेंगे आगे, कदम तले होगा पर्वत, महाराष्ट्र दिल से मांगे भाजपा का विजय रथ। रही कमी लोकसभा में पूरी करेंगे वो मिलकर, है शिवराया की शपथ, है शिवराया की शपथ, है शिवराया की शपथ, है शिवराया की शपथ। और इसके अलावा दोस्तों छठ पूजा पर भी एक बेहतरीन गीत अपलोड किया है, उसकी भी एक झलक आपको दिखलाता हूं, देखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोनों गीत पसंद आए होंगे। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप दोनों गीत एचपी मेलोडी में ही जाकर देखिएगा और वहीं अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। महाराष्ट्र का गीत कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोशिश की है इसमें एक आध लाइन मराठी की भी रखी है।
तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।